और इन्फॉर्मेंट बहुत तेज तरार है, वो गहरी साजिश करने वाली है, मानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन करने वाली है। तो वो फैब्रिकेटेड एफआईआर की है। जो हमारा कानून है उसमें ही लोच पोच है, पहले ही मैं कहा हूँ एफआईआर, हाँ एफआईआर हो ही जाता है। पुलिस उसको जांच नहीं करती है, लगा दिया पॉक्सो। सेक्सुअल हरासमेंट आदमी कितना दिन कर सकता है, एक बार दो बार? बिल्कुल। क्या 4 साल 5 साल 6 साल तक कानून अंधा है क्या? माननीय जो ये न्यायाधीश लोग बैठे हुए हैं इनको नहीं है अपना समझ। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण जी, जिनसे हम जानेंगे कि लगातार जो है रोशन रोही किरण मामले का जो है कोर्ट में पेशी चल रहा है। इस बीच में कोर्ट में पेशी हुआ, क्या कुछ हुआ अभी तक हम इनसे ही जानेंगे। सर वरिष्ठ अधिवक्ता है और पटना हाई कोर्ट के मामले को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। रोशन रोही और किरण का आखिर क्या हुआ? कई लोग ने ऑडियंस में ये कहा कि कोर्ट के अंदर ही दोनों को शादी करवा दीजिए। कई लोग नाराज हैं, किरण जो है गलत फर्जी केस लगा के फंसा रही है। तो रोशन रोही की तरफ से कई समर्थक कह रहे हैं कि किरण जो है बहुत गंदी लड़की है। तमाम तरह की बातें जो आ रही है। महिला मंच से संजना नाम की महिला जो है वो अब सपोर्ट में उतरी है, उन्हें जो है न्याय दिलाने के लिए चाहती हैं। हम सीधे जो है कौशलेंद्र जी से जानेंगे। कौशलेंद्र जी, ये रोशन रोही मगही लोग गायक हैं जो कि पॉक्सो के मामले में जेल में बंद है, पेश किया गया। दोनों के मामले को समझ रहे हैं आप लगातार। इस पूरे मामले में क्या लग रहा है आपको? यह केस देखने के बाद आप लोग के द्वारा जब केस आया तो हम एफआईआर को देखे हैं जी, तो यह निश्चित लगता है कि वो किरण जो महिला है वो फैब्रिकेटेड एफआईआर किया है रोही पर जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ही लोग के द्वारा और जो स्रोत से छनकर आई है रिपोर्ट, उसमें है कि उसकी पहले शादी हो गई थी। तो होता है कि लड़कियां भी आजकल हाई क्वालिटी से ज़िंदगी जीना चाहती है। सुनने में आया है कि वो गार्ड से उसका विवाह हुआ था, वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, तो रोही के कनेक्ट में आई है। और जहां तक पॉस्को का सवाल है तो यह उस पर कभी भी शूट नहीं करता है, माने यह अनुपयुक्त धारा है। अब रोही जेल चला गया है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से अगर गलत तरीके से फैब्रिकेटेड एफआईआर है तो किरण पर मुकदमा चलेगी। आईपीसी में उसका प्रावधान था 420 का, लेकिन अब तो जानते हैं कि 1 जुलाई से बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है और बीएसए आ गया है। 3 धाराएं, 3 तरह के मतलब जो हमारे ए में था, उसमें आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर किरण का एफआईआर झूठा है तो 318 के तहत उस पर मुकदमा चलेगा। उस मुकदमा में क्या क्या होगा? दोषी होगी उस पर मुकदमा, झूठे इल्जाम फंसाने का है, उसको सजा होगा, जेल जाएगी। कितना क्या कैसा होगा? देखिए सर्वप्रथम तो अभी जांच का विषय है। दूसरी चीज है कि रोही जो है रोशन रोही, उसके लिए सबसे उपयुक्त चीज है कि बीएनएसएस की जो अभी धारा है 528, उसके तहत उसको हाई कोर्ट में आना चाहिए। हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में आना चाहिए, पटना उच्च न्यायालय में आना चाहिए। और माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश होगा, जो डायरेक्शन होगा, जो आदेश होगा, वो सर्वमान्य होगा। और अगर उसमें पुलिस री इन्वेस्टिगेशन करती है और मुकदमा फैब्रिकेटेड मालूम पड़ता है तो निश्चित रूप से किरण पर भी एफआईआर दर्ज होगा और वह जेल जाएगी। कि आईपीसी और सीआरपीसी थी, अब सीआरपीसी यहाँ बीएनएसएस हो गया और आईपीसी को बीएनएस हो गया। आईपीसी में 420 सेक्शन धारा थी, अब उसी को बीएनएस में 318 पैसे समय 318 मतलब कहा जाता है, तो 318 के तहत वो मतलब एक दोषी साबित होगी। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए एक चीज़ आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए, एक नया ट्रेंड चला है। सेक्सुअल हरासमेंट आदमी कितना दिन कर सकता है, एक बार दो बार? बिल्कुल। क्या 4 साल 5 साल 6 साल तक कानून अंधा है क्या? माननीय जो ये न्यायाधीश लोग बैठे हुए हैं इनको नहीं है अपना समझ। बिल्कुल। तो ये एक हाँ तत्कालीन है कि भाई एफआईआर हुआ, पुलिस का काम है पकड़ के अंदर उसको भेज दिया। यानी ये हमारा लोच पोच है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, यही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि वो अगर सजाप्ता कोई जैसे अपराध नहीं किया है, सजाप्ता को छोड़े अपराध नहीं किया है, फिर भी उसको पकड़ के पुलिस भेज देती है। यहाँ हमारे कहीं इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती ही नहीं है। दोनों का जो है यहाँ पे जो चाल है उस पर में क्या होना चाहिए? देखिए मैं कानून की बात करता हूँ। रोशन रोही क्या है, किरण क्या है, इससे हमको लेना देना नहीं है। कानून में जिस तरह से मैंने एफआईआर को पढ़ा है और उसका स्टेटमेंट है, तो यह निश्चित है
कि यह सफ़ेद पोश पूर्ण रूपेण झूठ FIR है, फैब्रिकेटेड बड़ा बनाया जिसको कहते हैं, फैब्रिकेटेड FIR है। उसमें रोशन रोही को राहत मिलेगी, ठीक है, तत्कालीन वो जेल चला गया है। अब रही किरण की बात, तो किरण पर मुकदमा चलेगी। देखिए क्या है ना कि एक पति को उसने धोखा दी है, उसका शादी तो हुआ है, अब बेचारा का उसका स्तर नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए सामान्य जनमानस में वो नहीं आ रहा है, वो मतलब उसको लोग नहीं मान रहा है। अभी आप ही लोग मीडिया में मैं देख रहा हूँ उसका गार्ड था पति। तो बताइए कि एक अदाकारा अपने को कहती है, भोजपुरी की गायिका, आप ये छुपा हुआ नहीं है, ये सर्वविदित है कि चाहे वो भोजपुरी की गायिका हो या बॉलीवुड हो, कोई भी हो, तो उसमें कितना ही लोग का महत्वाकांक्षा रहता है। तो तत्कालीन परिस्थिति में जग जाहिर है नहीं, ये जो रोशन कहते हैं रोही, ये भी बहुत कोई पढ़ा लिखा नहीं लगता है, बहुत डिग्री नहीं है, और ये इसकी गायकी का जो स्रोत है वो मगही है। तो मगही में गाया है, मंच मिलते गया, फॉलोअर मिलते गए, पॉपुलर हो गया है, इसका भी बुकिंग शुरू हो गया था, अच्छा पैसा कमा लिया। एक गार्ड की पत्नी थी, इसको भी लगा कि हम भी कुछ बढ़े, किसी तरह टच में आई। अच्छा, अभी जो आपने वीडियो देखा कि रोशन रोही और किरण जो है कोर्ट में पेश हुए, दोनों की मामले चल रहे हैं, वकील साहब लगातार अपना लड़ रहे हैं, जज साहब तारीख पे तारीख बढ़ाएंगे या फैसला देंगे, उसके बाद आपको ये देखकर क्या लगा? देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, मैं पिटिशनर जो है, इसमें पिटिशनर मतलब दो पिटिशनर हैं, और एक पिटिशनर है, एक इन्फॉर्मेंट है। तो पिटिशनर हमारे समझ से लगता है बेचारा निर्दोष है रोही, और इन्फॉर्मेंट बहुत तेज तरार है, वो गहरी साजिश करने वाली है, मानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन करने वाली है। तो वो फैब्रिकेटेड FIR की है, जो हमारा कानून है उसमें ही लोच पोछ है। पहले ही मैं कहा हूँ, FIR हो ही जाता है, पुलिस उसको जांच नहीं करती है, लगा दिया पॉक्सो। आप जाइए ना। अच्छा, आप देखे हैं कि यदि महिलाओं के प्रति झूठा इल्जाम लगाने की बात सिद्ध हो जाती है न्यायालय से, तो इससे पहले कोई केस में ऐसा हुआ है कि महिला को सजा मिली है आपके नज़र में, आप कोई संज्ञान में? देखिए कई बार सजा मिली भी है, और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि मुदाले जो इसमें होता है, पुरुष होता है, उसको राहत मिल जाती है। अब महिला मिल जाता है, और महिला का क्या है, वहाँ पर घाटा होता है कि कुछ राहत भी मिलने वाला जो एडिशनल होता है वो सब न्यायालय खत्म कर देती है। इससे कि साजिश के तहत FIR किया है। तो हमारे समझ से रोशन रोही जो है वो इसमें निर्दोष साबित होगा, निर्दोष साबित होंगे। और किरण के दो चीज गया। देखिए मैं स्पष्ट, अभी एक नया ट्रेंड चला है। अच्छा। ये लोग मतलब इतना गंदा शब्द बोलती है, कई को हम नाम लेना उपयुक्त नहीं समझते हैं, कई फिल्म की जो लड़कियां भोजपुरी में काम करती है, ये हमारा संस्कार को मतलब सबसे पहले गिरा रहा है, जो हमारा यहाँ एक संस्कार था, तो बिल्कुल गंदा है ही बना और इतना नेकेड, तो ये लोग के कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर ये लोग के गाना गवाने वाला, नचाने वाला मिल ही जाता है, फिर मंच मिल जाएगा। ये लोग जितना गंदा कुकर्म को अपने परिभाषित करती है, उतना ही पॉपुलैरिटी मिलता है। कि एक केस मैंने किया था, उसमें थाना प्रभारी क्या किया था कि वो बेचारा पटना में है भी नहीं, वो बाहर रहता है, खुद लड़की भी कह रही है कि वो बाहर रहता है, और उसमें मतलब दिया कि 307 लगा दिया था थाना प्रभारी पैसा लेकर के, और डायरी में अलग से जोड़ दिया जो FIR में नहीं है, वो अलग से, कहीं वो उपयुक्त नहीं थे। उसमें माननीय न्यायालय ने तहकीकात करवाया और सजा दिया। आपको मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेंट को महिला को सजा मिला। इन्फॉर्मेंट को तो मिलवे किया, महिला नहीं थी, वो पुरुष था। इन्फॉर्मेंट को मिला, महिला पुरुष ऐसा डिवाइड नहीं है, ये बराबर है कानून के नजरों में। तो और पुलिसकर्मी उसमें निलंबित हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन महिला द मैटर टू के सीरियसली टर्न, बात बहुत इसमें बिगड़ गई है, बिगड़ चुके हैं, और ये मतलब कहीं से उपयुक्त नहीं है। किरण जो है वो प्योर फैब्रिकेटेड FIR की है, तत्कालीन रोहित जो है। एक सवाल ये भी है ना, सिंपैथी दे दी जाती है यदि महिलाओं के ऊपर में सिद्ध यदि आरोप हो भी जाएगा कि ये महिला फर्जी लगाई है, झूठा केस लगा के गेम करती है, तो बात ये भी आ रहा है ऑडियंस के द्वारा, आप लोग कानून के एक्सपर्ट हैं, ये बताइए कि लिबरल हो जाती है कानून? नहीं, कभी नहीं लिबरल होती है। ये आज के 10-20 साल पहले था, कानून नहीं समाज भी लिबरल था। आप जानती है कि महिलाएं भी सबसे ज्यादा शोषण कर रही है पुरुषों को। ये लोग के क्या है, अभी मैं पटना में देखो चाहे कहीं भी देखो, आज एक मोबाइल ली है, कल इसको 1 लाख रुपया का मोबाइल चाहिए। तो अब बताइए कि जिसका बाप जो है 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, जिसका पति 8-10 हज़ार 20 हज़ार कमा रहा है, तो आखिर 70,000 80,000 1 लाख के मोबाइल कहाँ से इसको चाहिए? तो कहीं ना कहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स है उससे प्राप्त करती है। बिल्कुल, ये जवाब दे दीजिए कि कानून लिबरल है या नहीं है, तो क्यों है, नहीं है तो
सही है या नहीं? देखिए, मैं कानून का पुजारी हूँ बिल्कुल। और हमारा जो कानून कहता है वही मैं हाँ। करता हूँ। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ। देखिए, समान उम्र की महिला पत्नी भी होती है, भतीजी भी होती है, बुआ भी होती है, आप इस चीज़ को समझिए, और बहन भी होती है। तो महिलाओं के प्रति जो हमारा संस्कार है, भारतीय संस्कृति का रहा है, तो हम लोग सम्मानित नज़र से देखते हैं। बिल्कुल। इसको लिबरल नहीं कहा जाता, ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया हमारे अंदर है। सम्मान की भावना दर्शाते हैं। उस सम्मान की भावनाओं में इनका तो काम निकल जाएगा ना? हाँ, नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। आप छोटा चीज़, आप यहाँ से यूपी वगैरह में आप जाइएगा तो इलाहाबाद से आगे का जो क्षेत्र है, वहाँ पर छोटे छोटे बेटियों को भी लोग पैर छूते हैं, उसके पिता भी छूते हैं। छोटी बच्चियाँ जब आती है अपने से उम्र में छोटे को, तो पैर छुआ जाता है। यहाँ किरण का पैर छुआ जाएगा वकील साहब? नहीं, इस पर फैब्रिकेटेड FIR के लिए BNSS का जो 528 जो है सेक्शन, उसके तहत रोही को हाई कोर्ट आना चाहिए और उसको सजा